देखो ये क्वेश्चन करना है हमको यहाँ पर f बराबर ए एक्स प्लस बी, जी एक्स बराबर बी एक्स प्लस ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, f ऑफ g ऑफ 50 माइनस g ऑफ f ऑफ 50 बराबर 28। तो फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इंटू बी, a इंटू बी की सारी पॉसिबल वैल्यूज चाहिए। देखो ध्यान दो, सबसे पहले देखो f ऑफ g ऑफ x को निकालो। f ऑफ g ऑफ x को कैसे निकालेंगे? देखो fx ये है, gx ये है, तो देखो यहां पर क्या करेंगे, f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा? देखो a इंटू जी एक्स प्लस बी, ध्यान दो है ना, f ऑफ g ऑफ x चाहिए। देखो कैसे निकाला, fx ये है, fx क्या है? ax प्लस बी। क्या चाहिए? f ऑफ gx चाहिए, तो x की जगह पर gx रख दो, है ना। fx दिया गया है, f ऑफ gx चाहिए, तो x की जगह पर देखो gx रख दिया। अब gx की अपनी भी वैल्यू है, देखो gx की वैल्यू क्या है? bx प्लस a और प्लस b, सिंप्लीफाई करेंगे तो abx प्लस a स्क्वायर प्लस b, ऐसा दिया गया है f ऑफ g ऑफ x। ठीक, ये आ गया। अब देखो दूसरा क्या है, g ऑफ f ऑफ x निकालो। फिर वही तरीका देखो, gx क्या है? gx है bx प्लस a और g ऑफ fx क्या होगा बोलो? b इंटू fx प्लस a, है ना। तो क्या हुआ देखो, b ऑफ fx प्लस a। अब fx की खुद की वैल्यू क्या है बोलो? ax प्लस b, है ना। fx की जगह देखो, fx की जगह ये वैल्यू रखो, ये वैल्यू क्या है बोलो? ax प्लस b प्लस a। तो क्या देखो हुआ, bax प्लस b स्क्वायर प्लस a, ऐसा आ गया। अब देखो ये वैल्यू क्या आ गई? g ऑफ f ऑफ x की आ गई, है ना। और ये किसकी वैल्यू है? ये है f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू है, ध्यान दो, है ना। f ऑफ g ऑफ x की ये वैल्यू है और g ऑफ f ऑफ x की देखो ये वैल्यू है, ध्यान दो। अब देखो हमें क्या दिया गया, देखो दिया गया है f ऑफ g ऑफ 50। देखो निकालते हैं f ऑफ, है ना, g ऑफ 50, तो x की जगह पर 50 रख दो, तो 50ab प्लस a स्क्वायर प्लस b। यहां से भी देखो निकालो g ऑफ f ऑफ 50, है ना। तो क्या होगा देखो, 50ab प्लस 50b स्क्वायर प्लस 50a, है ना। ये दोनों को निकाला, देखो f ऑफ g ऑफ 50 निकाला और g ऑफ f ऑफ 50 निकाला। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 28, है ना। तो इसमें से इसे माइनस कर दो, इन दोनों का डिफरेंस, तो इसमें से इसे माइनस करोगे तो कट जाएगा, क्या आएगा? देखो इसमें से इसे माइनस कर दो, क्योंकि इसमें से देखो ये दिया है ना, ऐसे दिया है f ऑफ g ऑफ 50 माइनस g ऑफ f ऑफ 50 बराबर कितना दिया बोलो? 28 दिया गया। देखो इसकी वैल्यू ये है, क्या देखो इसकी वैल्यू आई, देखो इसकी वैल्यू ये आई क्या? 50ab, है ना, प्लस का a स्क्वायर प्लस का b माइनस, देखो इसकी वैल्यू क्या आई? 50ab प्लस का 50b स्क्वायर प्लस का 50a बराबर 28, है ना। इसकी वैल्यू आई, देखो 50ab कैंसिल हो गया, देखो, है ना। देखो यहां से क्या मिला? a स्क्वायर प्लस b, है ना। देखो यहां पर ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस b, देखो ये मिल गया a स्क्वायर प्लस b माइनस 50b स्क्वायर और माइनस का 50a इक्वल टू 28। देखो यहां से हमें ये वैल्यू मिली, ध्यान दो, है ना। ये रिजल्ट यहां से मिला, a स्क्वायर प्लस b माइनस ऑफ 50b स्क्वायर और माइनस का 50a बराबर 28b। ये वैल्यू देखो हमें यहां पर मिली है, ध्यान दो।
ठीक है। अब देखो हमें ये 28 दिया गया, अब थोड़ा देखो हमें यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लिखो सब बच्चे ध्यान से जरा, करते हैं देखो इसको आगे हम लोग। देखो ध्यान दो बच्चों, ये थोड़ी सी यहां पर मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली x की जगह 50 रखेंगे तो यहाँ 50 आएगा, ये बी स्क्वायर प्लस ए ही रहेगा, ये थोड़ी गलती हो गई। बी स्क्वायर प्लस ए ही रहेगा क्योंकि x की प्लेस पर 50 आना चाहिए, ये प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए ही रहेगा। अब इस वजह से देखो ये क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए, यहाँ ध्यान दो, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस का ए, ये वैल्यू रखे ना इसकी, तो ये कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस का बी स्क्वायर, देखो ध्यान दो, माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए बराबर 28, ध्यान दीजिए, है ना। इसमें से इसे माइनस करना है तो 50 ए भी कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। अब देखो थोड़ा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहां पर देखो थोड़ा इसको ऊपर मिटाएं यहां से, देखो क्या होगा, देखो यहां पर ध्यान दो, इसको ऐसे लिखा जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी माइनस ए बराबर 28। देखो ए माइनस बी फैक्टर किया और ए प्लस बी, यहां से माइनस कॉमन लिया तो a माइनस बी बराबर 28, a माइनस बी पूरे में से कॉमन लिया तो a प्लस बी माइनस 1 बराबर 28, ध्यान दो, है ना। देखो यहां से माइनस कॉमन लिया तो a माइनस बी हो जाएगा, इसके फैक्टर हो गए, a माइनस बी पूरे में से कॉमन लिया तो a प्लस बी माइनस 1 बराबर 28। देखो ध्यान दो, a और b पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा और ये छोटा होगा, क्योंकि a प्लस बी है और ये क्या है बोलो, a माइनस बी, तो ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी, ध्यान दो, क्योंकि a और b पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान दो, ठीक। अब देखो क्या होगा, जैसे यहां पर राइट हैंड साइड पर 28 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो 28 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स करेंगे, है ना, 28 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। तो कैसे क्या होगा, एक्चुअली ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 28 आना चाहिए। देखो ध्यान दो, 28 को ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 28, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 14, है ना, और ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 7, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो अगर हम इसको a माइनस बी इंटू क्या हुआ बोलो, a प्लस बी माइनस 1, ये 28 है, इसको हम 1 इंटू 28 लिखें तो इसका मतलब a माइनस बी बराबर 1 और a प्लस बी माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 28। ध्यान दो, ये छोटा नंबर है, ये 1 हो जाएगा, ये बड़ा नंबर है, ये 28 हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी देखो ये होगी, क्योंकि इसको फैक्टर्स में ब्रेक करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, इसलिए देखो अगर हम इनको प्लस करें तो क्या होगा, b से b कैंसिल, तो क्या हुआ देखो 2a माइनस 1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बोलो 29, तो 2a इक्वल टू 30, a इक्वल टू कितना बना बोलो 15। ध्यान दीजिए, इन दोनों को प्लस कर लिया, ये क्या है बोलो a माइनस बी बराबर 1 है, क्योंकि a माइनस बी बराबर 1 और a प्लस बी माइनस 1 बराबर 28, इनको प्लस कर दिया, इससे b भी कटा, 2a माइनस 1 बराबर 29, a आ गया, ये आ गया, देखो b क्या आ जाएगा, a आ गया 15
और देखो a माइनस बी बराबर 1 है, तो 15 माइनस बी बराबर 1, तो b कितना हो जाएगा बोलो, 14 हो जाएगा, 14। तो a की एक वैल्यू आ गई 15 और b की वैल्यू क्या आ गई बोलो, 14। एक पॉसिबिलिटी देखो ये हो गई, a की जगह 15 लिख दिया, ठीक बात है, ध्यान दो। अच्छा अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 इंटू 14, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 1 बराबर ये हो सकता है 2 इंटू 14। तो a माइनस बी को 2 लिया और a प्लस बी माइनस 1 को क्या लिया बोलो, 14। अब देखो इससे a और b निकालो, इनको प्लस करो, देखो ये क्या हो गया, a माइनस बी बराबर 2, इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर 15। ध्यान दो, इनको प्लस किया तो 2a बराबर 17। अब देखो a बराबर क्या हुआ, 17/2, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि a होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, तो मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं हुआ, ध्यान दीजिए, है ना। अच्छा इसी प्रकार तीसरा वाला देखो, तीसरे वाले में क्या कर सकते हैं, देखो 4 इंटू 7, तो मतलब a माइनस बी हो सकता है 4 और a प्लस बी माइनस 1 हो सकता है 7। 1 को उधर ले गए तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 8। इनको ऐड कर दिया, है ना, क्योंकि a माइनस बी की जगह लिख दो 4, a प्लस बी माइनस 1 बराबर 7, तो a प्लस बी हो गया 8। इनको ऐड करो तो 2a बराबर 12, a बराबर 6। अगर a को 6 ले लें, देखो a माइनस बी बराबर 4 है, a को 6 ले तो b क्या हो जाएगा, 2। तो इसका मतलब देखो एक सेट तो ये आ गया और दूसरा आ गया a6 और b2। अब हमें a इंटू बी निकालना है, तो निकाल लो, a इंटू बी क्या हुआ, यहाँ पर a इंटू बी मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर a इंटू बी मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन तो कंपोजिशन का है, लेकिन थोड़ा इसमें कुछ अलग टाइप का लॉजिक लगा, है ना, इसलिए मैंने बताया कुछ अलग प्रकार का लॉजिक है, क्योंकि देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, क्योंकि a और b इंटीजर है, तो a माइनस बी भी इंटीजर होगा और a प्लस बी माइनस 1 भी इंटीजर, दोनों इंटीजर होंगे और उनका मल्टीप्लाई 28 के बराबर है। और हाँ ध्यान दो, ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, क्योंकि ये a प्लस बी है, मतलब इसके फैक्टर करो, जैसे एक फैक्टर 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, 4 इंटू 7। अब जो छोटा फैक्टर है वो a माइनस बी होगा, बड़ा होगा a प्लस बी। देखो जैसे छोटा फैक्टर है a माइनस बी और a प्लस बी माइनस 1 बराबर 14। छोटा फैक्टर क्या है बोलो, 4, a माइनस बी बराबर 4, a प्लस बी माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 7। तो उससे a और b निकालते रहो और हमको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। करो सब बच्चे ध्यान से।